हरियाणा के दो शहर लड़ाइयों के लिए बेहद फेमस हैं। जहां पानीपत में इतिहास की 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वहीं पर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का सबसे भीषण युद्ध हुआ था। और इन दोनों ही शहरों के अंदर पिछले 24 घंटों में युवा कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेताओं में भी दमखम का मुकाबला देखने को मिला है। हरियाणा युवा कांग्रेस में पिछले 24 घंटे में दमखम के 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस दी युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सोमिल संधू ने, और आज परफॉर्मेंस दी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने कुरुक्षेत्र में। इन दोनों ही दमखम के मुकाबले में बाजी मारी सोमिल संधू ने, यानी दीपेंद्र हुड्डा के चेले फेल हो गए, हार गए और वो फ्लॉप साबित हुए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे युवा कांग्रेस के दमखम के मुकाबले में निकले परिणाम की, दीपेंद्र हुड्डा के चेले की परफॉर्मेंस की और सोमिल संधू की परफॉर्मेंस की। एसएससी, सीबीएसई और नीट को लेकर इस समय युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर रोष प्रदर्शन कर रही है, और इसी कड़ी में हरियाणा में 2 रोष प्रदर्शन हुए। 2 प्रदर्शन करने वाला हरियाणा पहला है स्टेट रहा। बाकी सभी प्रदेशों में एक एक मुकाबला होगा। सोमिल संधू की मेहनत और समर्पण को देखते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने उन्हें अलग से प्रोग्राम दिया, और पहला प्रोग्राम कल पानीपत में हुआ। कल पानीपत में सोमिल संधू ने अकेले अपने दमखम पर हजारों युवाओं को जोड़ने का काम किया। उनके प्रोग्राम में 90% 30 साल से कम के युवा थे। आप खुद ही देखिए कि सोमिल संधू के कार्यक्रम में कैसा नज़ारा था, कितनी भीड़ थी और रात के मशाल जुलूस का क्या नज़ारा था। आपने देख लिया होगा कि सोमिल संधू के प्रोग्राम में युवाओं की जोरदार भीड़ थी। युवाओं का लंबा मार्च था, और इसके साथ साथ मशाल जुलूस के जरिए रोष मार्च में जबरदस्त नज़ारा था। अब आज के दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हुए निशित कटारिया के रोष प्रदर्शन को देखिए। इसीलिए आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हमारे रॉबिन भाई ने एक बात कही थी कि ये आज केवल इन्हीं बच्चों के घर तक नहीं है, ये हम सब के घर तक पहुंचने वाली है। क्योंकि जब इन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ऐसे लोग लगा दिए जो यूनिवर्सिटियों की शिक्षा समाप्त कर रहे हैं, शिक्षा नीतियां खराब कर दी, और ये पूरी शिक्षा नीति को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनको सत्ता से हटाना होगा। और आज जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, आज हम यही मांग लेकर के आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए हैं। आप सब आए, आपका भी धन्यवाद, और पूरे दिल से इसमें लगे ताकि इन बच्चों को भी कामयाबी मिले और ये देश भी दोबारा कामयाबी के शिखर पर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई जयपाल पंचाली। सभी साथी जोरदार नारे लगाएंगे। कांग्रेस चले गए ना, वो खड़े बैठ
आपने देख लिया होगा कि इस रोष प्रदर्शन की सबसे नेगेटिव बात यही थी कि पंडाल के अंदर युवाओं की बजाय बुजुर्गों की भरमार थी। जहां सोमिल संधू के प्रोग्राम में 90% युवा थे, वहीं पर निशित कटारिया के प्रोग्राम में 80% बुजुर्ग पंडाल के अंदर बैठे हुए थे। यानी निशित कटारिया पहले ही पायदान पर फेल हो गए, क्योंकि ये युवा कांग्रेस का प्रदर्शन था। ऐसे में पंडाल को भरने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और निशित कटारिया को बुजुर्गों का सहारा लेना पड़ा। इस चीज़ से ये बात साबित हो गई है कि युवाओं पर ना तो दीपेंद्र हुड्डा की पकड़ है और ना ही निशित कटारिया इस समय हरियाणा में युवाओं के कांग्रेस में नंबर 1 नेता हैं। यानी इस प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर से निशित कटारिया फ्लॉप हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं और ये साबित हो गया है कि वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने सभी युवा नेताओं को फ़ोन करके दमखम लगाने को कहा नहीं होता, अगर दीपेंद्र हुड्डा ने लगभग 18 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं को फ़ोन करके भीड़ भेजने के लिए नहीं कहा होता, तो निश्चित तौर पर आज का प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो जाता। लेकिन इतने भारी भरकम प्रबंधों के बावजूद, इतने सारे दबाव के बावजूद, इतने सारे फ़ोनों के बावजूद भी अगर बुजुर्गों के जरिए पंडाल भरा गया है, तो इससे बात साबित हो जाती है कि दीपेंद्र हुड्डा का चेला निशित कटारिया इस दमखम के मुकाबले में न सिर्फ हार गया है, न सिर्फ एक्सपोज हो गया है, बल्कि पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा की फुल सपोर्ट भी निशित कटारिया के काम नहीं आई है। यानी निशित कटारिया अपने बलबूते पर सोमिल संधू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है जब सोमिल संधू ने निशित कटारिया को पछाड़ने का काम किया है। पिछले 1.5 साल के दौरान 1 दर्जन के करीब प्रोग्राम सोमिल संधू ने किए हैं और इतने ही प्रोग्राम निशित कटारिया ने किए हैं, लेकिन इनमें से 90% कार्यक्रमों के अंदर सोमिल संधू भारी पड़ा है। और वो भारी ऐसे हाथ में पड़ा है जब वो अपने बलबूते पर सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ में युवा कांग्रेस के ज़्यादा नेता नहीं हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि 90% युवा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन के हैं। 90% नेताओं ने निशित कटारिया के लिए काम भी किया है। यानी 10% युवाओं के बलबूते पर सोमिल संधू ने 90% समर्थन वाले निशित कटारिया को पटकनी देने का काम किया है। जहां सोमिल संधू युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की कसौटी पर खरा उतरे हैं, वहीं पर निशित कटारिया इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने जिस घोड़े पर दांव लगाने का काम किया वो बेदम साबित हो रहा है, वो युवा कांग्रेस का ग्राफ उठाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं पर सोमिल संधू अपने बलबूते पर, अपने साथियों के बलबूते पर अपने आप को हर कसौटी पर खरा साबित कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस में जहां सोमिल संधू का कद बढ़ गया है, वहीं पर निशित कटारिया के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और निशित कटारिया की आंखें मूंद कर सपोर्ट करने के कारण दीपेंद्र हुड्डा भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आप निशित कटारिया और सोमिल संधू में से किसे हरियाणा कांग्रेस का भविष्य का सितारा मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। सोमिल संधू के मुकाबले में निशित कटारिया क्या टिकने में सफल हो रहे हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद के बावजूद निशित कटारिया क्यों फेल हो रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। यूथ कांग्रेस की सियासत के घमासान की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।